हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे हैं मैच कॉलम फर्स्ट विद मैच दी कॉलम। कॉलम फर्स्ट में कुछ रिएक्शन है और कॉलम सेकंड में उनके टाइप्स हैं, इनको मैच करना है। और ये सारी क्या है बच्चों, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों, जिनमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज करना, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। यहाँ पर क्या है बच्चों, आपके पास में अमोनियम डाइक्रोमेट से आपको N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O मिल रहा है। ओके, ये है आपके पास में NH4 ऑल ट्वाइस Cr2O7। इसको कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ दो बच्चों इसको, 2NH4 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस। ओके बच्चों, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो x है। क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू प्लस 1 हाइड्रोजन के लिए इक्वल टू प्लस 1 ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखते हैं बच्चों। x की वैल्यू -3। ओके बच्चों, Cr2O7 2 माइनस में इसका y मान लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू +6 आएगी। क्या आएगी बच्चों, +6। ये क्या है बच्चों, -3 है, ये क्या है बच्चों, +6 है। यहाँ पर नाइट्रोजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, अनकम्बाइंड फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0। H2O में ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है। तो हाइड्रोजन का चेंज नहीं किया है ना, ऑक्सीजन का चेंज किया है। Cr2O3 में इसका Z मान लो बच्चों, क्रोमियम का। ओके, क्या मान लो, Z मान लो। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2Z प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। Z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, +3 आ गई। क्या आ गई बच्चों, +3। ओके, तो क्रोमियम +6 से +3 में गया है, मतलब इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। और नाइट्रोजन -3 से 0 में गया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यहाँ पर हुई है बच्चों, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ओके, अब एक ही मॉलिक्यूल की दो अलग अलग स्पीशीज का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है बच्चों, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाता है बच्चों। ओके, तो ये इंट्रामोलिकुलर होगी बच्चों। ओके, क्या मेटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ है बच्चों। ओके, एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस यहाँ पर नहीं किया है, तो ये इंट्रामोलिकुलर होगी। इंट्रामोलिकुलर है तो ये आर के साथ जाएगी बच्चों। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में PbO2 प्लस H2O में ये -2 होता है, ये +1। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 रहता है बच्चों। क्या रहता है, -1 रहता है बच्चों। ओके, हाइड्रोजन +1। ओके बच्चों, फिर आपके पास में बी की बात हो रही है बच्चों, PbO2 है। ओके, इसका ए मान लो यहाँ पर, तो ये जगह a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, +4। ओके बच्चों, और PbO है, यहाँ पर इसका बी मान लो बच्चों, तो ये जाएगा b प्लस -2 इक्वल टू 0। बी की वैल्यू +2, +4 से +2 में जा रहा है बच्चों। ओके, तो इसका रिडक्शन हो गया बच्चों, ये -2 से -1 इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। ओके, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी को बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो जो बी वाला है वो पी के साथ मैच करेगा। ओके बच्चों, किसके साथ में, बी वाला जो है वो पी के साथ मैच करेगा, तो ए का आर है और बी का पी है, तो यहीं से आपको ऑप्शन 3 आ जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास में Cr2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Cr। Cr यहाँ पर अनकम्बाइंड फॉर्म में है बच्चों। ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऐसे एल्यूमिनियम का 0। Cr2O3 में भी हमने देखा था इसका +3 आता है बच्चों। ओके, Al2O3 में एल्यूमिनियम का निकालते हैं। ओके बच्चों, तो क्या मान ले, सी मान लो, चलो इसका ये हो जाएगा 2C प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, +3। ओके बच्चों, क्या आएगी, +3 आएगी बच्चों। तो देखो, क्रोमियम का डिक्रीज हुआ है, एल्यूमिनियम का इंक्रीज हुआ है, रेडॉक्स है, अलग अलग चीजों का हुआ है बच्चों, अलग अलग स्पीशीज है एकदम पूरी की पूरी, तो ये इंटरमोलिकुलर होगी बच्चों, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, तो पी से मैच करेगी। अब देखो, इस ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया है, एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया है, तो इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। तो ये पी और एस दोनों के साथ मैच करेगी बच्चों। ओके, पी और एस दोनों के साथ मैच हो रही है बच्चों। ओके, डी। ओके बच्चों, डी पे आते हैं। Cl2 एलिमेंटल फॉर्म में है बच्चों, अनकम्बाइंड फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। Cl- सिंपली है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी -1 होगी बच्चों। ओके, ये -2 होगा, ये +1। ओके, ये -2 और ये +1। ओके, तो इनका तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का चेंज नहीं कर रहा है। Cl- में क्या होगा बच्चों, डी की बात हो रही है बच्चों, इसका आप मान लो डी। ओके बच्चों, ये हो जाएगा डी प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू -1 बच्चों। तो डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो डी की वैल्यू आएगी 2 इंटू -2 थोड़ी ना बच्चों, सिंपली -2 होगा ना, तो डी की वैल्यू आ जाएगी +1। ओके बच्चों, तो क्लोरीन 0 से +1 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 जा रहा है तो रिडक्शन। तो ये रेडॉक्स तो है बच्चों, कैसी है, रेडॉक्स तो है, लेकिन कौन सी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है बच्चों, तो ये क्यू से मैच करेगा।
तो ए का आर, बी का पी, सी का पी एस, डी का क्यू, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। और ये ऑक्सीडेशन, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को बच्चों हम अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन, पेज नंबर 262। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।